बल्कि देश ने अपने नेताजी को खो दिया है, लेकिन प्रेरणाएं, अनुभव उनका, सीख उनकी आज भी बीच में है हम सभी के। जी प्रियंका जी, सबसे पहले तो आज इस दुख की घड़ी में बारंबार नमन करता हूँ आदरणीय नेताजी को मैं जी। और मैं कई सारे ऐसे वाक्य हैं नेताजी के साथ में, लेकिन आज जो देखने को मिला है उन्होंने क्या बनाया था, आज क्या पक्ष क्या विपक्ष पूरे हिंदुस्तान के, मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसी पार्टी बची होगी जिस पार्टी के बड़े नेता यहाँ पे न मौजूद रहे हों। बिल्कुल। न जाने कितने प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई सारे लोग जो वीवीआईपी समझिए, आज यहाँ की धरती धन्य हो गई। आज समझिए कि एक मैसेज वायरल हो रहा है कि हे भक्त, हे ईश्वर, मेरे भगवान का ध्यान रखना, वो ऊपर जा रहे हैं, उसका ख्याल रखना। मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, लोग इतना नेताजी को मानते थे, इतना लोगों का अपार स्नेह प्यार है और नेताजी जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और ऐसे लोग हजारों साल में पैदा होते हैं, हजारियों साल में पैदा होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। नेताजी की एक दो नहीं, जो आम जनता के लिए, जो आम पब्लिक के लिए, किसानों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए जो उन्होंने कई सारे अतुलनीय योगदान जो उनका रहा है देश प्रदेश के लिए, बहुत बड़े बड़े योगदान। अब देखिए चाहे सीमा पे हमारे जो नौजवान हैं, उनकी बॉडी, पहले उसका पार्थिव शरीर नहीं आता था, इतना बड़ा काम जो पहली बार रक्षा मंत्री बने। जो कोई उस दर्द को समझ सकता है वही ये सब बड़े बड़े निर्णय ले सकता है, वो नेताजी ने किया था। चाहे वो वायुसेना को हाईटेक करने का काम रहा हो, बहुत छोटा सा कार्यकाल मिला था रक्षा मंत्री का आदरणीय नेताजी को, लेकिन उस कार्यकाल को भी उन्होंने, आप सोचिए सियाचिन में पहली बार ऐसा कोई रक्षा मंत्री जो पहली बार दौरा किया था सियाचिन के जो है क्षेत्रों में, जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते जाने के लिए वहां पर। और बहुत सारे ऐसे वाकये नेताजी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्या नाम है महिला बालिकाओं को कन्या विद्याधन रहा हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन स्कीम रही हो, चाहे बड़ी बड़ी रोडें। अभी इटावा के आसपास एक ऐसा जिला आपको मैं बताऊं, अभी पटना होके मैं आया था, और इतना अच्छा ये खूबसूरत शहर मतलब उन्होंने नेताजी ने बनाया है, सारी रोडें चौड़ी, इतना डेवलपमेंट के मामले में तो नेताजी सा कोई सानी हो ही नहीं सकता है। और नेताजी जिसको जो है मतलब जिसको भी मिलते थे उसको नाम से पुकारते थे, एक बार जिससे मिल लेते थे उनका हो जाता था वो। और मैं आपको बताऊं, कभी मैं लास्ट टाइम 2 महीना पहले मेरी मुलाकात हुई थी, क्या गजब का उनसे मिलने के बाद, क्या गजब का उनसे मतलब एनर्जी मिलती है, एक सकारात्मक सोच मिलती है और एक ऊर्जा प्रदान होती है कि मैं उसके बारे में मैं मतलब बता नहीं सकता हूं आपको। गजब का जोश उनके अंदर हमेशा भरा रहता था। दोनों हाथ उठा करके उन्होंने जो है ऐसे मतलब जो है हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया मुझे और कहा कि नौजवानों जो है देश प्रदेश के लिए सबको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नौजवान हैं तो जिम्मेदारी बड़ी है आपके पास, और पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वो हमेशा लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को जोड़ने का काम करते थे और पूछते थे कि कैसे आए हो, तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं जाने के लिए। मैं दिल्ली मुलाकात किया था लास्ट टाइम, अभी दिल्ली गया था अगस्त में, तो ये मतलब डायरेक्ट कनेक्ट करते थे। चाहे अगर उनसे पहली बार आप मिलो चाहे दूसरी बार मिलो, एक ऐसे नेता अगर वो ड्राइवर से मिलते थे और चाहे धीरूभाई अंबानी से मिले, दोनों लोगों को समान प्यार और स्नेह देने वाले नेता थे। बिल्कुल। लोग आज चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे इटावा में बहुत सारे लोग थे, इस बात को चर्चा कर रहे थे कि नेताजी ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, आज मैंने हजारों लोगों को रोते हुए देखा, मैंने लोगों लाखों की संख्या में लोग थे वहां पे, लोग मतलब लोगों की आंख से आंसू निकल रहे थे नेताजी को लेकर के। इतना अपार प्यार, अपार स्नेह एक केवल ऐसे नहीं हो जाता है। और मैं बताऊं प्रियंका जी, मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री तो बहुत लोग बनेंगे, आएंगे जाएंगे, बहुत लोग रहेंगे भी, लेकिन दूसरा कोई मुलायम नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने एक कड़ा और बड़ा फैसला लिया था कि जो शहीद हैं उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचना चाहिए, जिस फैसले का आज तक सम्मान किया जाता है। और मील का पत्थर था वो फैसला, न सिर्फ देश के सियासत में बल्कि अगर देखा जाए तो एक ऐसा फैसला जिसने हर किसी को मुलायम सिंह यादव से जोड़ दिया। और यहाँ पर वो किस्सा भी सबको याद है, चंचल यादव जी, जब अगर देखा जाए तो 1998 की बात है, यूपी में बीजेपी सरकार थी, मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह। और 26 जनवरी की परेड में जब यूपी की झांकी के लिए अड़ गए थे, जब सभी ने हार मान ली, तो उन्होंने कहा था कि मैं हूं अभी। जी जी।
और वो और जी ऐसे कई सारे वाकये हैं। महाराष्ट्र में एक बार देखा होगा आपने, एक बार बाबा का नाम बाल ठाकरे साहब ने चैलेंज किया था, नेताजी ने वहां पे प्रोग्राम किया था। तो वो कभी मतलब वो उनके जो इरादे थे लोहा थे, फौलादी थे, मतलब वो इतना बड़ा जज्बा जुनून वाला ऐसा कोई नेता नहीं हो सकता है। मैं आपको पूछिए कि नेताजी जो है जो फैसले जो ले लेते थे। अगर आपको ध्यान होगा, अंग्रेजी उन्होंने फैसला ले लिया तो ले लिया था, उसके लिए लड़ाई भी लड़ी उन्होंने। और उनका ये मानना था कि हमारी जो मातृभाषा हिंदी है वो, आप सोचिए जैसे इंग्लिश में बहुत सारे कंट्राडिक्शन थे, लेकिन हमारी हिंदी में कंट्राडिक्शन नहीं। अगर हम किसी चीज का मतलब अगर जैसे कोई बहुत सारे ऐसे शब्द हमारे पास है, नेताजी बड़ा विस्तार में बताते थे। दूसरा एक बहुत बड़ा फैसला उनका रहता था, वो 2003 में मुख्यमंत्री बने तो जो है पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बहाली नहीं थी, छात्र संघ चुनाव नहीं होते थे। तो नेताजी ने कहा अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, अगर राजनीति की नर्सरी खत्म कर दी जाएगी तो गलत लोग राजनीति में आएंगे, जो अच्छे नौजवान राजनीति में नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने छात्र संघ को बहाल किया था। उन्होंने ये भी बात कही थी कि देश के कई बड़े नेताओं ने मुझे मना किया, लेकिन नेताजी ने कहा कि अगर छात्र संघ बहाल नहीं होगा तो जो नर्सरी से तो जो बच्चे राजनीति में आएंगे पढ़े लिखे आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। नहीं तो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे होंगे, बड़े बड़े पॉलिटिकल परिवारों के बच्चे क्यों राजनीति में आ पाएंगे, सामान्य परिवार का, किसान, वंचित शोषित परिवार का बच्चा राजनीति में नहीं आ पाएगा। और प्रियंका जी, मैं आपको बताऊं, फूलन देवी को शायद आप जानती, फूलन देवी जो 2 बार लोकसभा सांसद रही, जेल से निकाल करके नेताजी ने एक ऐसी महिला जिसके साथ इतना बड़ी घटना थी और उसके समाज को लोग उसको दुर्गा के रूप में पूछते हैं, देवी दुर्गा के रूप में पूछते हैं निषाद समाज के लोग उनको, फूलन देवी को, क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी अपने साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया था, बलात्कार किया था, उनका बदला लिया उन्होंने और उनको जेल से निकाल करके आदरणीय नेताजी ने उनको लोकसभा भेजने का काम किया। केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार भेजने का काम किया। इतने बड़े इरादे वाले नेताजी थे। बिल्कुल, यही बड़े फैसले, बिल्कुल चंचल यादव जी, यही बड़े और अटल फैसले रहे मुलायम सिंह यादव के, जिसके चलते वो धरती पुत्र बने, जिसके चलते वो नेताजी बने। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल यादव जी हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही अरुण आपका भी जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।